सारण साहब, आपको श्योरिटी बॉन्ड मिल गया कि वाकई बानी पीटीआई के खिलाफ फिर कुछ नहीं होने चला जा रहा? अगर कुछ नहीं होने जा रहा तो इतना एहतमाम किस चीज़ का है? अगर बानी पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं होना तो ये इतना कुछ जो कुछ बन रहा है ये किस लिए बन रहा है? और बकौल रजी साहब के वो फैज़ गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी गर्दन से चीज़ें निकलेंगी कि क्या क्या है। तो ये स्क्रिप्ट इन लोगों को कैसे मालूम है कि उनकी गर्दन से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? तो फिर भी अगर कोई ये ना समझे कि ये क्या हो रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? और रजी भाई हमारे बड़े भाई हैं, जो मर्जी कहें इकरा तो उनको जवाब दे सकती है, मैं तो कोई ने जवाब भाई दे नहीं सकता। तो एवं मैनू किसी खाते च पवा दें कि जी एनू भी पवा दो तो मैं क्या कर लूँगा भाई? तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तो इनसे बच के चलूँगा और इनसे कहूँगा कि भाई मैं तो जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, आइन के पीछे खड़े होने वाला आदमी हूँ, आप भी वही हैं, 10 दफ़ा तुसी भी भुगत चुके हो। तो मेरा ख्याल है खाली इस बात में कि सियासी मुखासमत में हमें लाइन के उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आइन और जमहूरियत ना रहे। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, आज 5 सितंबर है। 8 सितंबर को जलसा प्लान किए हुए है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और 5 सितंबर को एक बिल पास होता है जिसमें पुरअमन एहतजाज जो अमन आमा का ये बिल है, कायमा कमेटी बराए वजारत दाखिला की तरफ से, जिसको 6 की अक्सरियत हासिल है। ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। जलसा होगा नहीं होगा, और अगर होना है तो कैसे होना है? मतलब ये चैलेंज एक तरफ हुकूमत के लिए भी है, खुद पीटीआई के लिए भी है, बौखलाहट भी कहीं पर नजर आ रही है, तो कहीं पर कुछ यूं कह लीजिए कि जज्बात भी है। दरियाब, जो आपका पहला सवाल था मुझे उस पर बात करने की इजाजत दीजिएगा। एक बात यह है कि कल आज जो फौज की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बताया गया है कि फैज हमीद का जो मामला था वो गैर मामूली मामला था। उसके बाद जो भी किसी भी ओहदे पर होगा, अगर वो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं और ना ही किसी को शक शुबे में रहना चाहिए। दूसरी बात, और फौज ने किसी से पूछ के कोई ट्रायल नहीं करना और ना ही पूछ के हो रहा है। दूसरी, उन्होंने सिर्फ जो आपकी ब्यूरोक्रेसी था और हम जो प्रोग्राम करते हैं, शायद ये पैगाम हमारे लिए भी था कि हमने वाजे किया है। देखिए, फौज में पहले भी पॉलिटिकल हम उसके किरदार पर बात जरूर करते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनका अपना डिसिप्लिन था, अपनी उनकी जो टीम थी, उसको ब्रेक किया गया है और फौज के इंटरनल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हो रहा है। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए, जब भी कोई हुकूमत में आता है वो पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो सियासी मुखालफिन होते हैं उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करता है। हमने बानी पीटीआई को भी देखा, पीपल्स पार्टी को भी देखा, अब नून को भी देख रहे हैं, पहले भी देखा। ये जब इस तरह के कवानीन लेके आते हैं फिर ये कवानीन इन पर ही इंप्लीमेंट होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मौलाना फजल रहमान ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो बड़े आराम से, बड़े तरीके से उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाजत दी गई। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च का ऐलान किया तो उन्हें भी बड़ा वेलकम किया गया इस्लामाबाद में। मुझे नहीं याद कि बानी पीटीआई के दौर में कुछ ऐसा हुआ हो। देखिए, एक जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका एक जजमेंट है कि अगर किसी भी सियासी जमात ने कोई पुरअमन जलसा करना है तो उसके लिए परेड ग्राउंड मौजूद है। आपने अब आप उन्हें रोक पहले इस बात का तो जवाब दे दें कि इमरान खान के दौर में कौन सा किसको रोका गया, कौन सा जलसा रोका गया, कौन सा एहतजाज को रोका गया, वो आपसे सवाल कर रही है। एक बात तो ये है, काइंडली जरा मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से आप लोगों के शिकवा और जवाब शिकवा सुनता रहा हूं। अब मेरी बात का जरा मुझे भी कर लेने दीजिए। जी, इजाजत है अनवर रज़ा साहब। देखिए, बात यह है कि उस वक्त भी यही होता रहा। उन्होंने भी बड़े बड़े बुलंदो बांग आपके बानी पीटीआई ने दावे किए कि हम चोरों को पेट चाक कर देंगे, उनके एसी बंद करवा देंगे। जब आप इक़्तिदार में हैं तो फिर आपको सोच समझ कर एक लीडर के तौर पर गुफ्तगू करने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, वो कोई शख्स भी हो, वो बानी पीटीआई हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी व्हाट्सएवर, वो उस वक्त यही स्टेटमेंट देते हैं। इस तरह के कवानीन, इस तरह की लेजिस्लेशन की जाती है कि जब वो इक़्तिदार से हटते हैं, अपोजिशन में आते हैं, वही कानून उनके गले में पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पैका की मिसाल देता हूँ। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये पैका ऑर्डिनेंस लेके आए और जो कानून वक्त था कि ये पैका की वजह से उन्हीं के गले में ये पड़ा। और मुझे अच्छी तरह याद है, आतर मिल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं, फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये आपको फेस करना पड़ता है, लिहाजा आप पार्लियामेंट जाइए, इन जो सहाफती तंजीमें हैं इन्हें इसको अपोज करने दीजिए। लिहाजा ये बात दुरुस्त है, आप इसमें तमाम लीडर इसमें इन्वॉल्व है। यही वजह है कि आज जमहूरियत का ये हाल है। और रही बात जो आपने कहा, देखिए 8 का जो जलसा है उसको रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये हुकूमत बड़ी गलती करने जाती है, क्योंकि इस तरह
ठीक, चले आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। इकरा मुझे ये बताइएगा, ये अब खुद अनवर रजा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ये कैटेगोरिकली खुद से करना चाह रही है। आपको लगता है आज हाथों की बांधी हुई कल दांतों से खोलनी पड़ेगी इसी गवर्नमेंट को? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, माजी में आप जो करेंगे वो मुस्तकबिल में आपके साथ भी हो सकता है। आप ऑपोजिशन को दीवार से लगाएंगे तो आपको भी दीवार से लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो 40 शराइत वो इस इजाजतनामे पे लिखी हुई है, मुझे लगता है आग का दरिया पार करना ज्यादा आसान है बजाय उसके कि वो पीटीआई वो 40 शराइत पर अमल कर सके। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता है, अभी आपने गड्डापुर साहब का भी बयान चलाया, बतौर वजीर आला वो अपने मनसब का ख्याल नहीं रखते। मैं जब भी उनका बयान सुनती हूँ वो तमाशों का जिक्र करते हैं। उन्होंने सवाबी के अंदर क्रेन्स और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का भी सोच लिया। और जब एक इंटरव्यू में उनका देख रही थी, उनसे सवाल हुआ कि आप दोनों सूबों की पुलिस को आमने सामने कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी पुलिस है, वो प्रोटेक्ट करेगी मुझे। तो बहुत ही अनयूजुअल सवाल है, लेकिन ये अनवर रजा साहब की बात ठीक है कि हुकूमत को ये हक उन्हें देना चाहिए और ये जायज हक है एहतजाज करना।